जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मीनू झा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। देखो छोटी बहू, तुम मत कह देना आगे बढ़कर कि मैं ले जाऊंगी सास को। अरे एक अकेला तुम्हारा पति ही तो बच्चा नहीं उनका, एक बेटी और एक बेटा और भी तो है। छोटी बहू शोभना की माँ उसे फोन पर समझा रही थी। उधर बड़ी बहू नीलिमा की मामी उसे समझाने में लगी थी। नीलू, छोटी बहू करते मन नहीं अगाता ना तेरी सास का। अब देखते हैं अकेली छोटी बहू के भरोसे कब तक रहती है। देखना वह कैसे पल्ला झाड़ती है। और बेटी तो ले जाएगी नहीं, उल्टा सारे तेरे ही माथे मढ़ देंगे, तू देखना। वहीं दामाद प्रसून के कान जो भरने में लगे थे उसे भी हर तरफ से सुना रहे थे। वह भी अपने ही लोग, दो दो लायक बेटे हैं। संपत्ति उनकी होगी तो जिम्मेदारी आपकी क्यों? हाँ, बेटे ना होते तो आपकी जिम्मेदारी थी। दरअसल दीनदयाल जी का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके पीछे उनकी पत्नी प्रभा, जो काफ़ी बीमार भी रहती थी, अकेली रह गई। दीनदयाल जी थे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वह स्वास्थ्य और प्रभा का भरपूर ख्याल रखते थे। इधर दोनों बेटे बाहर नौकरी करते थे। बेटी अपने ससुराल में खुश थी। पर अब सबसे बड़ी समस्या थी कि धन संपत्ति नौकर चाकर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बीमार प्रभा अकेली कैसे रह सकती थी। हालांकि बेटी तो दूर, बहू और दामाद में भी इसे समस्या नहीं समझा था। सबको लग रहा था माँ का जब जिस भाई या बहन के पास रहने का मन करेगा रह लेगी। पर दोनों बहू के परिवार वाले और खुद प्रभा के जमाई के ससुराल वाले मौका देखकर बहू और दामाद के कान भरने में लगे थे। जब तक दीनदयाल जी थे, उनके घर में सेंध लगाने की हिम्मत ना करने वाले रिश्तेदार आज प्रतिष्ठित बनकर उपदेश देने में लगे थे। प्रभा तो पहले ही बीमार थी। आकस्मिक आघात ने और तोड़ दिया था, पर और उपाय भी क्या था? यह नहीं, प्रभा से भी ऐसे मौके पर सब कहने से चूके। जीजी, जो बच्चा प्रेम और इज्जत से अपने पास ले जाए और रखे, उसी के पास जाना। आपको कमी किस चीज़ की है? सब रख कर गए हैं भाई साहब। आप नौकर चाकर रख लेना, पर बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना। दुखी और संताप प्रभा मन ही मन सोच रही थी और उसकी आंखें छलक उठी। सब अपनी अपनी कह रहे हैं, पर आखिर मेरी इच्छाओं का क्या? साथ ही कहीं ना कहीं दिमाग में यह भी चल रहा था, ना जाने उनका अब क्या होगा। उसे याद है जब जब कष्ट से ज़्यादा द्रवित होकर वह कहती है, भगवान तो मुझे उठा नहीं रहे, मन करता है खुद ही अपनी जान दे दूं। तो वह कहते, जीवन बड़ा अनमोल है प्रभा, इसे अपने हाथों नष्ट करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पाप है। किसी की सांसें जब हम लौटा नहीं सकते तो सांसें छीनने का भी हक नहीं हमें, चाहे वह अपनी ही क्यों ना हो। और हमारे 3 बच्चों की जो बगियां हैं, उनका भी तो रसास्वादन करना है। उसकी खुशबू से सुवासित होना है अभी हमें। पर तीनों बच्चों में से किसी ने अब तक यह नहीं कहा कि माँ, तुम्हें हमारे साथ चलना है। दोनों बेटे और बेटी तो खैर अपने हैं, पर उनके कह देने से भी क्या, जब तक बहुएं और दामाद नहीं कहते। वह उनके घर कलेश करवाने कैसे चली जाएगी भला? अपना भी तो स्वाभिमान है ना। अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चों की असुविधा का कारण नहीं बनेगी वह। फिर उनका बनाया हुआ घर है, पैसे हैं, जी लेगी किसी तरह से। जब वह बुलाएंगे चल देगी। फिर सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद वकील आया और तीनों बच्चों और प्रभा जी को कमरे में बुलाकर सारी वसीयत समझा गया था। संपत्ति के 4 हिस्से कर गए थे दीनदयाल जी,
और इस वसीयत का एक अनूठा पक्ष भी था कि तीनों बच्चों का बंटवारे में हर दंपत्ति का नाम, यानी तीनों बेटे, बहू और बेटी, दामाद का नाम था। पर यह संपत्ति उन्हें जब वह 60 साल पूरे कर चुके हों तब मिलने वाली थी। यह कैसा पक्ष था। इस अनोखे वसीयतनामा का एक ऑडियो भी रख छोड़ा था बाबूजी ने आप सबके लिए। वकील ने ऑडियो ऑन करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी सी धर्म पत्नी, सबसे पहले मुद्दे की बात, वसीयत के 4 हिस्से तो सबको समझ में आ गए होंगे। प्रभा को यह सब कुछ अभी मिल जाएगा, पर तुम 6 बच्चों को तुम्हारे 60वें वसंत के बाद। इसमें कोई पहेली नहीं बच्चों, मैं बस तुम लोगों का बुढ़ापा अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ। जानता हूँ मेरे नाती पोते बहुत अच्छे हैं। तुम लोग खुद इतनी अच्छी नौकरी करते हो। भगवान तुम लोगों पर हमेशा स्वास्थ्य और धन धान्य की अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इतना अपने कर्मे किए हुए सत्कर्म पर भरोसा भी है मुझे। तुम लोग यही समझना कि बस ये एक पिता की चिंता और प्रेम की भेंट है। मेरी और तुम्हारी माँ की तरह तुम लोगों की वृद्धावस्था तनाव रहित हो, यही कामना है मेरी। चारों बच्चे इसे जरूर समझेंगे, पता है मुझे। मैं अगर पहले चला गया तो जानता हूँ मेरी यह कमी तो तुम्हारी माँ के जीवन से कोई भी दूर नहीं कर सकता। पर पैसों से सांसें छोड़कर सब कुछ मिल जाता है, यह भी सर्वविदित है। आगे मैं नहीं जानता कब तक की जिंदगी है मेरी, कब तक की सांसें हैं, पर मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास में अगल बगल में ही हूँ। महसूस करते रहना बस। सब लोग खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ऑडियो खत्म होने के बाद किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर सबकी आंखें नम थी। पिताजी ने तो बहुत कुछ बिना कहे कह दिया था। अगले दिन कई रिश्तेदार जा चुके थे तो कई प्रतीक्षा में थे कि जब तीनों बच्चे निकलने लगेंगे तब वहाँ जो घमासान होगा उसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बरसों से सहेजी दीनदयाल जी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ेगी और तीनों भाई बहन एक दूसरे को माँ को ले जाने की बात कहेंगे। तब होगा तमाशा और आएगा मज़ा। अगले दिन प्रभा के कमरे से लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी, दोनों बहुओं और बीच बीच में आती दामाद की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। पर माँ किसके साथ जाएंगी कि नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएंगी, माँ मेरे साथ जाएंगी की। दीनदयाल जी ना होकर भी उस घर में थे। उनके संस्कार उस घर में थे जो उनके बच्चों के ही नहीं, उनकी बहू और दामाद के मुंह से भी टपक रहे थे। चुगलखोर और तमाशा देखकर मनोरंजन करने वाले रिश्तेदारों के मुंह लटक चुके थे। दीनदयाल जी ने अपने आखिरी समय में अपने बच्चों के प्रति अपनी संवेदना जताकर प्यार से उन्हें इस बात का आईना दिखा दिया था कि यह अवस्था सबके आनी है। समझकर आज समझ जाओगे तो तुम्हारा कल भी संभल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।